हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब सीरत कायरव को अपनी एल्बम दिखा रही होती है और फिर उसमें दिखाती है कि देखो मेरे स्कूल, मैं मॉडर्न गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ जैसलमेर से। और फिर कायरव देखे जा रहा होता है, फिर सीरत सब कुछ दिखाती है, फिर बोलती है देखो जब मैं 10 साल की थी, जब मैं फर्स्ट बॉक्सिंग हुई थी मेरी, और वो फिर उसकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाती है। और फिर कार्तिक बोलता है कि मम्मा या वो का वो है ना क्या कहते हैं फोटो फिल्टर। फिर सीरत बोलती है मतलब, फिर कायरव बोलता है कि होता है ना जैसे हम फ़ोन में फ़िल्टर्स लगा के मतलब ज्वेलरीज वगैरह पहन लेते हैं, वैसे ही आपने ये फ़िल्टर लगा के ग्लव्स पहने हुए हैं। फिर सीरत बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने स्टूडियो में जाके खिंचवाए, ये देखो फ़ोटो के पीछे डेट और टाइम भी सब कुछ लिखा और स्टूडियो का नाम भी लिखा है। और फिर कायरव कहता है लेकिन मैंने तो मम्मी की बचपन की फ़ोटोज़ देखी, मम्मी ने भी दिखाई थी, और जब मैं मामू के यहाँ गया था उन्होंने भी दिखाई थी, वो तो 10 या 11 ईयर्स की थी जब वो कायरव बोलता है कि आप तो उदयपुर में बॉर्न हुए थे और फिर आप जब 10 ईयर्स के थे तो आप वहाँ क्या कहते हैं कैप टाउन चले गए थे और फिर उसके बाद आप वापस आए थे इंडिया। तो फिर सीरत बोलते हैं लेकिन मैं तो बचपन से अभी तक मैं जैसलमेर में रही हूँ, कहीं नहीं गई। और जो आप बता रहे हो जिसकी आपने फ़ोटोज़ देखी वो आपकी मम्मा है नायरा, और मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं सीरत हूँ। फिर कायरव बोलता है कहीं आप में कुछ बग तो नहीं है, बग्ड। तो फिर सीरत बोलती है कि ये बग्ड क्या होता है। तो फिर कायरव बताता है कि मतलब होता है कि आपके जो बॉस वगैरह हैं वो आपकी बॉडी में एक चिप लगी थी, उसकी वजह से वो आपको सुन सकते हैं या देख सकते हैं, ऐसा कुछ। तो फिर सीरत बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फिर कायरव बोलता है कि मैंने ऐसा मूवीज़ में देखा था। तो फिर सीरत अपने मन में बोलती है कि बच्चे कैसे कैसे मूवी देखते हैं। कायरव बोलता है कि मम्मा मैंने सुना नहीं, आपने क्या बोला। तो फिर सीरत बोलती है कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि हमारा बॉस एक ही है, खाटू महाराज, और वो हमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, मैरी कॉम दीदी की कसम। तो फिर कायरव हंसने लगता है, बोलता है कि मम्मी आप सच में बहुत फ़नी हो। और फिर कायरव वहाँ से चला जाता है। और फिर सीरत बोलती है कि अब मैं इसे कैसे समझाऊँ, मैंने तो इसे हर तरीके से कोशिश करके देख ली लेकिन ये समझ ही नहीं रहा है। फिर सीरत जैसे ही उठती है वहाँ से कार्तिक सीरत के पास आ रहा होता है, फिर जैसे सीरत उठती है वो कार्तिक उससे टकरा जाता है, कार्तिक के नाक पे लग जाती है। फिर सीरत उसकी नाक देखने लगती है और बोलती है आपकी तो नाक पे लग गई है, आपकी नाक लाल हो गई है। फिर सीरत उसे देख के हंसने लगती है। फिर कार्तिक बोलता है कि मेरी नाक लग गई है, मेरी नाक है, ये कोई गुलाल नहीं जो आप इसे देख के हंस रहे हो। तो फिर सीरत बोलती है इतनी लाल हो गई है, मैं क्या करूँ, हंसी आ रही है मुझे, ये देखो। फिर अपने फ़ोन में उनकी नाक दिखाते। फिर कार्तिक बोलता है कि लेकिन 15 मिनट में मेरी मीटिंग है, मैं ये ऐसे लेके बैठूंगा इसको। फिर सीरत बोलती है कि सब बर्फ़ लगा लो ठीक हो जाएगा। तो सीरत बर्फ़ लेने जाती है। तो फिर कार्तिक बोलता है रुको जरा, मुझे यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड दे दो। फिर सीरत उसको घूर रही होती है। फिर वो कार्तिक बोलता है कि नहीं मेरे पास डाटा है पर क्या करूँ, यहाँ नेटवर्क वीक है तो चल नहीं रहा है। तो फिर सीरत बोलती है होटल 7 स्टार। तो फिर कार्तिक बोलता है ये यहाँ का पासवर्ड है। फिर सीरत बोलती है लाओ मैं डाल दूँ। फिर सीरत थोड़ा घर के चारों तरफ घूमती है नेटवर्क के लिए। फिर वो खिड़की के बाहर हाथ डाल के करती है टेबल पर चढ़ के, तो वहाँ उसको नेटवर्क मिल जाता है। तो फिर सीरत बोलती है ये लीजिए आप यहाँ खड़े होकर ना ऐसे करना, आपको हो जाएगा। तो फिर कार्तिक बोलता है मैं ऐसे टेबल पर खड़ा होकर मीटिंग करूँगा, और तुमने क्या ये वाईफाई चुराया है। फिर सीरत बोलती है नहीं, ये जो सामने होटल है ना उसका वाईफाई और मेरे उससे अरेंजमेंट है, मतलब जुगाड़ है। और फिर वहीं गेट पर खड़ा होकर कायरव भी उस सीरत को देखे जा रहा था। और सीरत ने जो उससे बातें बोली थी कि नायरा आपकी मम्मी है, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, सूरत वगैरह मिलती है, वो सब बातें कायरव याद करता है। और फिर सीरत बोलती है कि कार्तिक से बोलती है कि ये वाईफाई है, बिजली नहीं जो हर घर में ज़रूरी हो, आप चढ़ जाओ वहाँ पे और मीटिंग कर लो अपनी। तो फिर कार्तिक उस टेबल पर चढ़ता है और फिर सीरत बताती है कि ऐसे ऐसे करो। फिर वहाँ नेटवर्क आ जाता है। तो फिर कार्तिक बोलता है नेटवर्क आ गया। तो फिर सीरत बोलते हैं ठीक है अब आप अपनी मीटिंग कर लो। फिर कार्तिक बोलता है कि मैं ऐसे मीटिंग करूँगा। तो फिर सीरत बोलती है और क्या। फिर कार्तिक टेबल पर से नीचे उतर जाता है, बोलता है कि मेरे को यहाँ मीटिंग करनी है, मैं सर्कस में भर्ती नहीं होना है मेरे को। फिर कार्तिक बोलता है मैं जा रहा हूँ बाहर से, मैं कुछ डोंगल या और कुछ ले आऊँगा जाके। फिर वो कार्तिक चला जाता है। फिर सीरत बोलती पैसे खर्च करने का शौक है तो जाओ, मुझे क्या। और फिर सीरत भी वहाँ से चली जाती है। फिर कायरव वहीं सोच रहा होता है कि मम्मा पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही, फिर बहुत चेंज हो गई है, पहले जैसे दिन में एक भी बार बात नहीं करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ महेश और जो शीला होते हैं, तो शीला महेश से बोलती है लीजिए महेश जी दूध पी लीजिए। तो फिर महेश बोलता है कि जो दिन रात जहर के घूंट पी रहा वो दूध कैसे पी लेगा। तो फिर वो बोलती है लेकिन मावड़ी ने तो हमें पैसे भी मिल गए, मावड़ी ने घर से भी नहीं निकाला, तो फिर क्या चाहिए आपको। तो फिर बोलता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, और तुमने उसके बारे में पता लगाया वो लड़का कौन है, तुम उससे सीरियस से क्या चक्कर चल रहा है उस लड़की से उसका। फिर वो बोलता है नहीं मैंने कोशिश करी थी पर पता नहीं चला। फिर वो बोलता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब कार्तिक डोंगल्स वगैरह के लिए जा रहा होता है रोड पर, तो बड़बड़ाता जा रहा होता है कि खुद तो बंदर सी है, इधर उधर कूदती फिरती है, मेरे को भी अपने जैसा बना दिया। फिर वहाँ से एक हलवाई सा जा रहा होता है, तो वो उससे बोलने लगता है कि भाई साहब क्या बात हो गई। तो कार्तिक उसके गले में हाथ डालकर उससे बातें करने लगता है कि वाईफाई का नेटवर्क नहीं मिल रहा था,
ये वो। तो फिर कार्तिक को ध्यान आता है, फिर बोलता है कि ये तुम कौन हो? तो फिर बोलता है हम यहाँ के हलवाई हैं। तो फिर बोलता है कि मैं क्या करूँ? तो बोलता है अभी तो तुम बता रहे थे कि तुम्हें वाईफाई का सिग्नल वगैरह नहीं मिल रहा था। तो बोलता है कि तो कार्तिक बोलता है तो मैं तुम्हें क्या करूँ, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये सब? तो फिर वो बोलता है तुम अजीब पागल हो यार, तुम पागल हो गए हो। तो फिर कार्तिक उसे भगा देता है उड़ करके। फिर कार्तिक ऐसे ही दोबारा बड़बड़ाता हुआ जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि बताओ यहाँ हम बड़बड़ा भी नहीं सकते हैं आपस में अकेले में। फिर एक बंदा उससे और पूछता है कि ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या बात हो गई? तो फिर कार्तिक उसे भगा देता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ जो कायरव होता है वो वंश को कॉल करके बोलता है वंश भैया आपको एक बात बताऊं, आज मम्मी ने मुझे अपनी एल्बम दिखा रही थी। तो फिर कायरव उससे वंश से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वो मेरी मम्मा है कि नहीं? तो फिर कायरव भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। तो वंश बोलता है तू उन्हें फाइंड आउट कर और मैं क्रिस भैया से बात करता हूँ। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो सीरत होती है वो टेंशन में हो रही होती है कि कार्तिक जी पता नहीं कहाँ चले गए, अगर वाईफाई की इतनी जरूरत थी तो मुझे बताते, मैं कुछ जुगाड़ कर देती। और फिर तभी वहाँ पे गेट से एंटर करके 3-4 लड़के अंदर आने लगते हैं। तो फिर सीरत बोलती है कि तुम लोग कौन हो? फिर वो बोलते हैं हमें मुकेश सर से मिलना है। तो फिर सीरत बोलती है ये घर उनका नहीं है और आइंदा से आने से पहले ना देख लिया करो, सोच लिया करो, और आइंदा से उस आदमी का नाम मत लेना यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना? और फिर बोलता है कि आने से पहले ना किसी की भी नेम प्लेट देख लेना। फिर सीरत देखती है तो वहाँ पर नेम प्लेट नहीं होती है। फिर तभी वहाँ पर मुकेश का लड़का आता है और उनको लेके चला जाता है, बोले कि आइए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। और फिर उनके जाने के बाद सीरत मावड़ी को बुलाती है। तो मावड़ी आती है, फिर मावड़ी बोलती है क्या हुआ? फिर सीरत बोलती है कि मावड़ी वो तेरी नेम प्लेट कहाँ गई? तो फिर मावड़ी बोलती है पता नहीं, शायद क्या पता मुकेश ने उसे फेंक दिया हो घर बेचने के बाद। फिर सीरत को गुस्सा आने लगता है। फिर वो बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया होगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो हमने कितने प्यार से, मैंने और पापा ने साथ में मिलकर तेरे लिए बनाई थी मावड़ी, वो उससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बातें बोलती है। तो फिर सीरत बोलती है अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और फिर सीरत चली जाती है उसके पास। फिर मावड़ी बोलती है खाटू महाराज उसकी रक्षा करना। और फिर सीरत उसके घर जाती है और वहाँ देखती है कि जो मुकेश होता है वो टेबल पर पैर रख के बैठा होता है, उसके साइड में वहाँ नेम प्लेट होती है। फिर वो सीरत जैसे वहाँ पर एंटर करती है वो नेम प्लेट के ऊपर पैर रख के बैठ जाता है। फिर सीरत को गुस्सा आने लगता है। फिर तभी वहाँ पर शीला आ जाती है, बोलती है कि मेरे पति को ऐसे क्यों देख रही है, नज़र लगाएगी क्या? फिर सीरत बोलती है जिसका मन इतना काला उसको नज़र नहीं लगती, और इससे बोल दे कि मेरे मावड़ी के नाम की नेम प्लेट दे दे बस। और फिर सीरत शीला से बोलती है कि मुझे बस मेरी नेम प्लेट दिला दे, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो फिर वो बोलता है कि मुकेश बोलता है कि तेरे पास तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जा उससे बनवा ले, वो तो इस पर हीरे भी जड़वा देगा। फिर शीला बोलती है लेकिन उस पर तो इसके बाप के और इसके इमोशंस जुड़े हुए, वो कहाँ से लाएगी? और फिर सीरत बोलती है कि उस पर से पैर तो हटा, तुझे शर्म नहीं आ रही है, ऐसे उस पर पैर रख के बैठा है? तो वो बहुत कुछ ऐसे उल्टा भला बोलती है उससे। तो फिर वो बोलता है कि मैं रात को बहुत पी लेकिन फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर मैंने अपने बेटे से बोला जा वो नेम प्लेट उठा ला, फिर मैंने उस पर जब पैर रखूंगा जब भी शांति मिलेगी मुझे। फिर सीरत को गुस्सा आने लगता है। फिर सीरत बोलती है अगर उसको कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, यहीं गड्ढा खोद के धरती में तुझे यहीं गाड़ दूंगी मैं। और फिर वो उठ जाता है और बोलता है कि चिल्ला मत। और फिर वो बोलता है कि फिर मुकेश बोलता है अगर तुझे चाहिए तो मेरे साथ एक फाइट करनी पड़ेगी और इसको लेके जा, मैं शीला की सौगंध खा के बोल रहा हूँ कि तुझे वापस कर दूंगा मैं। सीरत बोलती है अगर फाइट ही करनी है ना तुझे, ठीक है फिर मिल कर लेंगे बॉक्सिंग। तो फिर वो बोलता है बॉक्सिंग नहीं, मुझे कबड्डी खेलनी है, देख रही है इन बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कबड्डी की, तो इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर मैच भी हो जाएगा। फिर सीरत बोलती है वो मेरा गेम नहीं है। फिर मुकेश जो होता है कि ठीक है जैसे तेरी मर्जी, अगर इस पर तो तेरे और तेरे बाप के नाम वो है ना निशान, अगर तू नहीं खेलती नहीं जीतती तो कोई बात नहीं, मैं इसको मट्टी में मिला दूंगा। फिर ये तो सोचने लगती है और फिर वो जो होता है वो हाथ से अपना नंबर प्लेट छोड़ देता है और नीचे पैर पे टिका लेता है। फिर सीरत शौक हो जाती है और फिर शीला बोलने लगती है अब तो मेरी भी कसम खा ली, अब तो कोई भी अनजान भी मान जाएगा। फिर सीरत बोलती है ना तू कौन सी दूध की धुली है, मुझे तो तुझ पे विश्वास नहीं है। और फिर सीरत बोलती है अगर तुम्हें बॉक्सिंग करना है तो बोलो वरना रहने दो। फिर वो कबड्डी करने लगता है मुकेश। फिर तभी पीछे से कार्तिक कबड्डी करता हुआ अंदर आता है। कि कार्तिक बोलता है कबड्डी करके अगर ना तेरी मैंने अकड़ की हड्डी तोड़ी तो बता दी बात है, और मेरा नाम तो तुझे पता ही होगा या नेम प्लेट पर लिखवा के दूं। और फिर सीरत बोलने लगती है कि कार्तिक जी छोड़िए ना, ये मेरा मैटर है, मैं इसे देख लूंगी। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरा ही फैमिली मैटर, मैं भी देख लूंगी, ये तुम्हारा आपसी फैमिली मैटर है। फिर कार्तिक बोलता है कि ये जो कबड्डी है कोई वैसा मैच नहीं है, ना कोई सोलो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो प्लेयर्स चाहिए होते, टीम चाहिए होती है, और टीम का तुम्हारा पहला प्लेयर मैं हूँ। और फिर कार्तिक बोलता है कि अगर और ये जो नेम प्लेट है ये ट्रॉफी होगी, अगर ये इसको टूटी भी कहीं से भी तो तुम सोच लेना। फिर मुकेश बोलता है क्या कर लोगे? तो फिर वो बोलता है कि जहाँ से टूटेगी मैं वहाँ से तुझे तोड़ दूंगा। और फिर सब वहाँ पर शांत हो जाते हैं और फिर मुकेश बोलता है ठीक है बैठ। वो ऐसे
करता है। तो फिर कार्तिक बोलता है ठीक है बैठ। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि कार्तिक अपने पापा को फ़ोन करता है, बोलता है कि पापा एक कबड्डी का मैच है। तो बोलते हैं अच्छा तो बताओ क्या तुमने कोई चैलेंज लिया है, हमें खेलना है। तो फिर बोलते हैं नहीं वो मेरा नहीं, वो सीरत का मैच है। तो फिर वो गुस्सा आ जाता है सीरत का नाम सुन के, बोलते हैं हमेशा उस फैमिली के बारे में सोचते रहते हो, सीरत सीरत सीरत, तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या, तुम्हारी फैमिली मर गई है क्या। फिर वो बोलते गुस्से में बोलते थे कि अब से तुम वहीं रहना, यहाँ लौट कर मत आ जाना। और फिर सीरत उस कार्तिक की तरफ देख रही होती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।